नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंभ राशि के जातकों के लिए अप्रैल महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, अप्रैल का महीना आप सभी कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आपके राशि के स्वामी शनि देव की 7.5 के अंतराल से गुजर रहे हैं। 7.5 जो कि हमारे कर्मों की सजा का वक्त होता है। शनिदेव हमें तराशते हैं एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। वो आपको नए नए चैलेंजेस देकर एक शिक्षक की भांति, एक ट्रेनर की भांति आने वाले संघर्षों से लड़ने के लिए ट्रेंड करते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान मुश्किलें तो होती है, लेकिन आप सीखते भी बहुत कुछ है। और शनिदेव कोई खेल के मैदान में या कहीं ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं देते, बल्कि वो आपके रियल लाइफ में, आपकी जिंदगी में ही आपको शिक्षा देते हैं कि कौन से दोस्त आपके अपने दोस्त हैं और कौन से मतलबी हैं, कौन से आपके सच्चे रिश्ते हैं, कौन मतलबी हैं, कौन आस्तीन का सांप है और कौन आपका सच्चा साथी जो कि आपके जीवन पथ पर आपका सहयोग देने वाला है। ये सब शनिदेव इस 7.5 के अंतराल में सिखाते हैं। हां, साइंटिफिक तरीके से देखें तो 7.5 उस अंतराल को कहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी जन्म चंद्रमा यानी कि कुंभ राशि, तो उस कुंभ राशि के 90 डिग्री के रेडियस में जब शनिदेव का गोचर होता है तो उसे 7.5 कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चंद्रमा मनसो जायते, चंद्रमा मन का कारक है, और जब मन के कारक चंद्रमा के ऊपर शनिदेव का गोचर 90 डिग्री के रेडियस में होता है तो मन के ऊपर एक दबाव की अनुभूति होती है। जो हमारा माइंड 100% काम करना चाहिए, हमें लगता है कि वो काम कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ 70% ही काम कर रहा होता है, जिसके कारण हम एक दबाव की अनुभूति करते हैं। आपका माइंड जैसे चलना चाहिए वैसे ना चले तो एक चिड़चिड़ेपन का आभास होता है, और इसी दबाव में हम गलत निर्णय कर बैठते हैं और नुकसान की संभावना बन जाती है। तो फिर हम यही कहते हैं कि 7.5 में ये नुकसान हो गया। लेकिन ये नुकसान किसके द्वारा हुआ? यदि आपके ऊपर कर्ज का दबाव है, ज्यादा खर्चे हैं, आमदनी कम है, कोई रोग है, स्वास्थ्य की कोई परेशानी है, कोई दुश्मन है, तो ये क्यों है? कभी आपने सोचा है? इसके कारण आप ही हैं। पैसे की परेशानियां हैं, आप अपनी जरूरत की चीजें नहीं ले पा रहे, आप वो जिंदगी नहीं जी पा रहे जो आपको जीनी चाहिए। तो फिर आप उस जॉब को या उस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं जो आपके ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रही? आपके अंदर इतना टैलेंट और कैलिबर भगवान ने दिया है, अगर आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन हम बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं और सबसे आसान ऑप्शन लपक लेते हैं जिंदगी में, जिसके कारण हमें जीवन भर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अप्रैल में खुशखबरी की बात यह है कि 7.5 वर्षों के लंबे इस पीरियड में से जो मेजर पीरियड्स होते हैं, चढ़ती 7.5 और सिर की 7.5, वो आपकी समाप्त हो चुकी है। 29 मार्च 2025 को, यानी कि अप्रैल के प्रारंभ से ही अब आप उतरती 7.5 में चले गए। तो उतरती 7.5 उतनी गंभीर नहीं होती, और अच्छी बात यह है कि शनिदेव
देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं, जिसे मणि कांचन राजयोग की भी संज्ञा दी गई है। देवगुरु बृहस्पति की राशि शनिदेव के लिए एक अच्छी राशि मानी जाती है, क्षमता का भाव है। तो चूंकि शनिदेव आपके जन्म चंद्रमा के स्वामी होते हैं और 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं, विदेश के स्वामी होते हैं। वो जब धन के भाव में जाएंगे तो समुचित मात्रा में विदेश से धन योग की सृष्टि। अगर आपकी पत्रिका में शनिदेव अच्छे हैं तो खर्च पे नियंत्रण इत्यादि चीजों को दिखाते हैं। सेकंड हाउस आपकी वाणी का भाव है, तो साढ़े के दौरान जो भी आपकी वाणी के द्वारा गलतियां हुई हैं तो इस दौरान वो आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में आप जितना हो सके जिप लॉक करके रखें, अपने आप को नियंत्रण में रखें, अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, क्योंकि शनिदेव का गोचर तो सेकंड हाउस में हो गया, लेकिन कुंभ राशि से सेकंड हाउस में आपकी वाणी के भाव में, रिश्तों के भाव में, लिक्विडिटी के भाव में पंचग्रही योग का सृजन है। हमें अपनी जिंदगी वैसे जीनी चाहिए कि हम नदी में धारा के विपरीत तैर रहे हैं। तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हाथ पैर मारने होंगे। वो जो नदी की तीव्र धारा है वो संघर्षों के समान है, और किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना संघर्ष के है ही नहीं। तो संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें सिर्फ अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। फिर क्या साढ़े साथी या क्या कोई भी दबाव आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति करने से रोक पाए, ऐसा संभव ही नहीं है कि आपको कोई रोक पाए। व्यक्ति अपने हुनर को नहीं पहचान पाता, निर्णय नहीं ले पाता, और निर्णय ना ले पाने के कारण, अपने आप को छीन समझने के कारण, अपने आप को कमतर आंकने के कारण कहीं ना कहीं आप जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। ये मानव तन ईश्वर के लिए भी पूजनीय है। विष्णु भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया और इस युग को कुछ सिखाने की कोशिश की, तो आज सिर्फ उनके अवतार लेने के कारण हम मत्स्य को पूजनीय मानते हैं, और अपने घरों में अपने वास्तु दोष की निवृत्ति हेतु, शुभत्व हेतु, धन आगमन हेतु एक्वेरियम के रूप में हम उन्हें जगह देते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पूजा वाले स्थान पे चांदी की मछली रखते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हो, क्योंकि वो विष्णु भगवान के प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। वहीं जब उन्होंने कच्छप अवतार लिया, कछुए का, तो वो भी पूजनीय हो गए। उन्हें भी हम वास्तु दोष निवृत्ति के लिए, घर में शुभत्व के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के लिए, विष्णु भगवान के प्रतीक के रूप में हम उन्हें अपने घरों में स्थान देते हैं, उनके प्रतीक को रखते हैं। सोने के, तांबे के, क्रिस्टल के, हर तरह के कछुए को अपने घर में रखते हैं कि शुभत्व का आगमन हो, पॉजिटिविटी बनी रहे। वहीं जब प्रभु ने, ईश्वर ने इस मानव तन के रूप में बारंबार अवतार लिया, श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, परशुराम के रूप में, तो आप ये समझ सकते हैं कि मानव तन भी कितना पूजनीय है। लेकिन बड़ी निराशा की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि हम इस मानव तन में रहते हुए भी अपने आप को कमतर आंकते हैं, जो कि ईश्वर के लिए भी दुर्लभ है। समझना यह है कि आप इस मनुष्य योनि में है, पता नहीं कितनी योनियों से भटक कर आपको यह मानव तन मिला है, लेकिन
हम इस संसार में आने के बाद भौतिक दुनिया में चंद पैसे कमाने के लिए, चंद प्रमोशन और यश सम्मान की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, गलत कर्म करते हैं। यदि इन चीजों की बजाय अगर हम अपने लक्ष्य को देखें और इस दुर्लभ तन मनुष्य योनि की महत्वता को समझें, ईश्वर के साथ जुड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो आपको लगता है कि कुछ भी असंभव है? कुछ भी असंभव नहीं। तो दोस्तों, अप्रैल के महीने में अगर पहले दिन गोचर की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में पहले से ही विराजमान है और उन्हीं की राशि मीन राशि, जो कि आपकी जन्म चंद्रमा से दूसरे भाव में बनती है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति ही आपके धनेश हैं, धन के स्वामी, आपके बैंक बैलेंस के नियंत्रण करता, आपकी वाणी, आपके रिश्ते, और वहां पर ही उनकी राशि में ही पंचग्रही योग बना है। तो सबसे पहले 29 मार्च को वहां शनिदेव पधारे। चूंकि वो भाव आपकी जन्म चंद्रमा से दूसरा भाव है और मूर्ति निर्णय के अनुसार जब शनिदेव ने परिवर्तन किया तो गोचर का चंद्रमा भी वहीं था, तो चांदी के पाए के साथ, यानी कि बहुत ही उत्तम संजोगों के साथ शनिदेव इस उतरती साढ़े साती का प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन उनके परम मित्र और कुंभ राशि के लिए बहुत ही पॉजिटिव माने जाने वाले राहु भी पहले से सेकंड हाउस में ही धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जब शनिदेव वहां पधारे तो एक श्रापित दोष का निर्माण हो गया। श्रापित दोष जिसे नागमणि योग भी कहते हैं, और उसकी दृष्टि जहां जाती है वहां नंदी योग का सृजन भी होता है। कुछ वीडियोज में आप ये देख रहे होंगे या कुछ ऐसे ब्लॉग में आप देख पा रहे होंगे कि पिशाच योग बनने वाला है। ये पिशाच योग नहीं है। पिशाच योग तब होता है जब केतु के साथ वहां पे शनिदेव विराजमान होते। तो इसे समझने में भूल ना करें तो देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु, जो कि कुंभ राशि के लिए बहुत ही पॉजिटिव माने जाते हैं, शनि जो उनके स्वामी हैं, उन दोनों की युति अगर धन के भाव में हो रही है तो ये श्रापित दोष नहीं मानी जाएगी। यह आपके लिए किसी भी नेगेटिविटी को लेकर नहीं आ रही है। कुछ सावधानियां रखनी हो, क्या रखनी हो मैं बता देता हूं। अगर कुंभ राशि के 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से 5 से 10% लोगों को कुछ विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जिनकी जन्म पत्रिका में भी शनि और राहु एक साथ श्रापित दोष बना रहे। अन्यथा बाकी के सभी लोगों के लिए यह योग बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि राहु विदेश का कारक है, शनिदेव विदेश के स्वामी है, वहां पर विराजित हो गए तो ये विदेश से जबरदस्त लाभ को इंगित कर रहा है। लेकिन राहु छलिया है, मायावी है, भ्रमित करता है। तो चूंकि धन के भाव में है तो सावधानी कहां रखनी है? धन से संबंधित सावधानी रखनी है। राहु आपको खर्चों के लिए आपको एक्साइटेड कर देगा। किसी चीज को लेने के लिए हो सकता है आपके ऊपर सनक सवार हो जाए कि मुझे ये चीज खरीदनी ही है, ये इन्वेस्टमेंट करनी ही है, ये गाड़ी लेनी ही है, ये घर बुक करना ही है। तो मैं आपको सिर्फ ये चेतावनी देना चाहूंगा कि ये योग 18 मई तक ही वैलिड है। 18 मई को राहु वहां से निकलकर आपकी ही राशि में आने वाले हैं। यह आपके लिए जैकपॉट के समान है। 18 मई के बाद जैकपॉट के समान क्या नहीं कर सकते हैं उसके बाद आप। लेकिन उसके पहले धन के मामलों में सावधानी, निवेश में सावधानी। क्या आप खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, 4 बार सोचने के बाद ही अभी वो चीजें या धन का व्यय करना है। क्योंकि शनिदेव व्यय के स्वामी होते हुए राहु के साथ है, तो वो कोशिश करेगा कि आपके खर्चे पर नियंत्रण ना रहे, या हो सकता है कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ गलत निर्णय अभी ले लें आप। तो 18 मई तक आपको इस मामले में सावधानी रखनी पड़ेगी। साथ ही शनि राहु एक साथ है और वहां पे अभी पंचग्रही योग है। और भी ग्रहों की बात अभी करूंगा तो थोड़ी सी अपनी जबान पे भी बहुत ही
जबरदस्त नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। अगर कोई भी नुकसान संभावित है तो वो आपके जबान के द्वारा ही है इस पंचग्रही योग में, क्योंकि वहां पे शनि राहु के अलावा सूर्यदेव भी हैं जो अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ रहे हैं। शुक्रदेव उच्च होके वहां बैठे हुए हैं, बुध देव वहां नीच होके बैठे हुए हैं, केतु की दृष्टि है। तो सावधानी का समय तो है, लेकिन और ग्रहों के कॉम्बिनेशन को पहले समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम सो कॉल्ड श्रापित दोष की बात करें तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। अब श्रापित दोष जहां पे फॉर्म होता है, उसकी एक बहुत ही जबरदस्त अच्छी बात यह है कि उसके सामने, यानी कि जहां उसकी 7वीं दृष्टि जाती है जो कि अष्टम भाव पर जा रही है, केतु पर जा रही है, वहां नंदी योग फॉर्म हो जाता है, यानी कि वहां से रिलेटेड कुछ विशिष्ट लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अब वो भाव क्या है? अष्टम भाव देखिए, मैं हमेशा बताता हूं छिपा हुआ भाव है, सडन का भाव है, कहते हैं ना सरप्राइज देने वाला भाव। कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो आपके लिए सरप्राइजिंग होगी। आप कभी प्लान करते हो ना कि चलो अपने फ्रेंड को सरप्राइज देना, अपनी वाइफ को सरप्राइज देना, अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना, करते हो ना कभी कभी प्लान कि वो सामने वाला जो है वो खुश हो जाए। तो ये नंदी योग भी कुछ ऐसा ही आपको सरप्राइज करने के लिए कुछ ऐसे लाभ आपको करवा देगा, और अचानक करवाएगा। वो लाभ कहां से और कैसे आएगा आपके पास, ये तो शनिदेव और राहु ही जाने। लेकिन यदि आप प्रयास कर रहे हैं आर्थिक लाभ के लिए, प्लस 8वां भाव क्या है? वसीयत, पैतृक संपत्ति, ससुराल, आपके स्पाउस की लिक्विडिटी, धन, आपके स्पाउस की वाणी, तो उनके द्वारा आपके लिए लाभ संभावित हैं। यानी ससुराल पक्ष से लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, वसीयत का लाभ हो सकता है। रिसर्च के स्टूडेंट के लिए, या रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए, या रिसर्च में जॉब कर रहे लोगों के लिए ये समय महत्वपूर्ण ही नहीं, मैं तो बोलूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वक्त। और इस समय आप कोई प्लानिंग करते हैं तो आपके भविष्य के लिए वो एक नया आयाम खोल सकता है, एक नए दरवाजे को खोल सकता है, क्योंकि राहु आपके विचारों की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और वो अभी शनिदेव के साथ है जो आपके राशि के स्वामी हैं। तो 7.5 में चूंकि आपका माइंड अभी तक क्या था? प्रेशर में था, शिथिल था, उसके कार्य करने की क्षमता कम थी, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन अब राहु के साथ हो गए तो मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने शनि को। त्वरित लाभ देने के लिए वो कुछ ऐसे घटनाक्रम को बनाएंगे, तो शनिदेव से रिलेटेड कुछ त्वरित लाभ होंगे। तो शनिदेव कहां कहां से रिलेटेड है आपके लिए? विदेश से रिलेटेड है, तो वहां से आपको कुछ लाभ 100% संभावित है। तो जो भी कुंभ राशि के जातक विदेश से जुड़े हुए, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी विदेश से जुड़ा बिजनेस करते हैं, उनके लिए काफी अच्छे संकेत हैं इस दौरान। खासकर 29 मार्च से लेकर ये 18 मई तक, ये जो 50 डेज के आसपास, तो ये अप्रैल के महीने में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो अप्रैल के महीने में आप उन कार्यों को करें जो इनसे रिलेटेड है। साथ ही शनिदेव और कहां से रिलेटेड है? धन से रिलेटेड है, धन के भाव में है। राहु कहां है? धन के भाव में। तो ऐसे में कुछ सडन गेन्स संभावित है। जहां पे ये पंचग्रही योग बन रहा है, उसके राशि के स्वामी कौन है? गुरु। और देव गुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? चतुर्थ भाव में। किसकी राशि में बैठे हैं? शुक्रदेव की राशि में। और शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है, भाग्य के भाव के स्वामी हैं, और वो अभी उच्च होके किसके भाव में बैठे? किसकी राशि में बैठे हैं? देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है, और ये शुक्रदेव जो आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो वहां उच्च के होते हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि में उच्च के होते हैं, धन के भाव में वो उच्च के हैं। पूरे अप्रैल रहेंगे और पूरा मई रहेंगे। तो अभी आप भाग्य के धनी हैं।
चतुर्थेश हैं तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड चीजें। चतुर्थ भाव क्या है? माता का सुख, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख संपदाएं, है ना, खास करके आत्मिक सुख, जो कि साढ़े साथी में एक निराशा का जो एक लंबे समय से एक आवरण आपके माइंड पे था, वो निकल जाएगा। एक संतुष्टि का अनुभव करेंगे। साथ ही राहु क्या है? एक सावधानी और, राहु नशा है, हर चीज का नशा, सिर्फ शराब का नहीं। शराब और सिगरेट तो है ही राहु, लेकिन उसके अलावा भी, चाहे वो कामयाबी का नशा हो, चाहे वो प्रेम का नशा हो, चाहे वो यश सम्मान प्राप्ति का नशा हो, किसी गद्दी की प्राप्ति का नशा हो, किसी पद की प्राप्ति का नशा हो, किसी भी चीज को पाने का जुनून हो, तो हर वो जुनून, हर वो चीज को पाने की इच्छा, सब कुछ राहु है। वो शनिदेव के साथ है तो आपकी इच्छा पूर्ति का वक्त है। तो आप पिछले 5 सालों से किसी ऐसी चीज के लिए तड़प रहे थे कि ये हो जाए, ये प्रमोशन हो जाए, मेरे बिजनेस में ये ग्रोथ आ जाए, मुझे ये ब्रेक मिल जाए, मुझे ये पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए, तो अब ये संभावित है। अभी 2 महीने इसके ताने बाने बनेंगे, स्ट्रेटजी बनेगी जब तक सेकंड हाउस में रहेंगे। उसके बाद राहु जैसे ही आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर करेंगे, शनि वहां स्थिर रहेंगे 2.5 वर्ष, धीरे धीरे गतिमान रहेंगे उतरती साढ़े साती में, यानी कि धीरे धीरे आपके सिर से जो साढ़े साती है वो दूर होती चली जाएगी। तो एक अच्छे वक्त की शुरुआत, एक नया प्रारंभ, यही मैं आपको बोलना चाहूंगा। और देखिए दोस्तों, जब चतुर्थ भाव के स्वामी उच्च के सेकंड हाउस में हो तो ऐसे समय में घर खरीदने के योग बनते हैं, घर को एक नया लुक देने के योग बनते हैं, जिसको आप रेनोवेशन कह सकते हैं। साथ ही भाग्य आपका ऐसा काम करेगा, तो यदि आप भाग्य आजमाने वाले किसी फील्ड में, जैसे शेयर मार्केट में या किसी ऐसी चीजों से जुड़े हैं जहां लक का बहुत काम होता है, तो ऐसे मामलों में भी ये 2 महीने बहुत लकी रहने वाले हैं। साथ ही जो कुंभ राशि के जातक स्पोर्ट्स में हैं, और वैसे कुंभ राशि के जातक जो स्टूडेंट है, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वक्त अच्छा है, क्योंकि राहु शनि का जब मिलन होता है तो एक बहुत ही स्ट्रांग जो कंपटीशन को फेस करने की जो शक्ति होती है ना, वो आपके अंदर आ जाती है। माइंड 5 गुना काम करता है, तो आप सफल हो जाते हैं ऐसे वक्त में अगर आप प्रयास करते हैं तो। पंचमेश और अष्टमेश होते हुए बुध देव, जो कि शेयर मार्केट के कंट्रोलर बोले गए हैं, मरकरी, आपके प्यार, शिक्षा और संतान के भाव के भी स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, जहां पे नंदी योग फॉर्म हो रहा है। और वहां के स्वामी होते हुए पंचग्रही योग में बुध देव भी वही हैं, जो कि नीच के हैं, क्योंकि मीन राशि में वो नीच के होते हैं, लेकिन शुक्रदेव वहां उच्च के हैं। तो जहां जो ग्रह, कोई भी ग्रह नीच का होता है, वहां पर कोई ग्रह उच्च का हो जाए तो नीच भंग हो जाता है, ये आप जानते होंगे। तो यहां पे कंजक्शंस काफी बन रहे हैं, 5-5 ग्रह हैं, तो हर जगह से कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। तो शुक्र क्या है? वैभव, लक्ष्मी, धन। वही बुध क्या है? बुद्धि, टैलेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस, तीक्ष्ण बुद्धि। साथ ही व्यापार के कारक ग्रह सूर्यदेव पहले 13 दिन, यानी अप्रैल के 13 दिन वही हैं। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात को ऐड करना चाहूंगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, 7वां भाव व्यापार का है, पार्टनर का है, पत्नी का है, पति का है, और उसके स्वामी होते हुए सूर्यदेव अभी आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं, जो कि मारक भाव भी कहा जाता है।
वहां पे राहु है तो राहु के साथ वो ग्रहण दोष में भी है, यानी कि पीड़ा में है। शनि के साथ है तो भले पिता पुत्र है लेकिन पितृ दोष में भी है ना। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो खराब पोजीशन है 13 अप्रैल तक वो है सूर्य की। अब सूर्य कौन है? पिता है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य कौन है? आपका बॉस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, तो ऑफिस में बहुत ही सावधानी रखनी है। वहां आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग हो सकती है, बॉस के कान भरे जा सकते हैं, नौकरी पे खतरा संभावित है। तो 13 अप्रैल तक कोई भी ऐसी स्थिति बने बर्दाश्त करें, कोई निर्णय ना लें। नौकरी पे दबाव संभावित है। व्यापार के स्वामी है तो व्यापार में भी थोड़ी सी दबाव की संभावना रहेगी, लेकिन व्यापार में लाभ ज्यादा रहेगा, लाभ ज्यादा रहेगा। इसके कई रीजन हैं। एक तो है सूर्यदेव का लगातार अपनी उच्च राशि की ओर बढ़ते जाना, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा नहीं रहने वाला, मुश्किल से 1 हफ्ते, और ज्यादा से ज्यादा बोलूं तो एग्जैक्ट बोलूं तो 13 अप्रैल तक। क्योंकि किसी भी ग्रह की जो पावर है रश्मियों में आकी जाती है। जब आप कुंडली देखेंगे तो उसमें हर ग्रह के आगे एक फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। तो 13 अप्रैल के पहले सूर्य की फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो करीब 13 दशमलव समथिंग के आसपास है। वहीं जैसे ही वो 14 अप्रैल को उच्च राशि में जाएंगे, सीधा 29 पॉइंट समथिंग उनकी पावर हो जाएगी। तो यहां पे होता क्या है कि जो ग्रह कमजोर हैं उनको इफेक्ट आएगा। अब जैसे सूर्य को 13 अप्रैल के पहले पहले तक इफेक्ट आ रहा है, तो पिता के सेहत को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही आपके कॉन्फिडेंस में कमी ला सकते हैं। सरकार से, बॉस से, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ दबाव की अनुभूति हो सकती है, तो वहां पे उलझे नहीं। साथ ही जो लोग, क्योंकि सूर्य जो है आपके दिल का प्रतिनिधित्व करता है, हार्ट, तो जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए ये वक्त अच्छा नहीं है 13 अप्रैल तक। बहुत ही दबाव की स्थिति, या जो लोग पहले से आईसीयू में हैं, फाइट कर रहे हैं अपने प्राण के लिए, जान बचाने के लिए, या किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है, डायबिटिक हैं, बीपी के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ी सावधानी का वक्त 13 अप्रैल तक। तो अपने हेल्थ को ट्रैक करते रहें, हेल्दी डाइट लें, अपने आप को मैनेज करके चले। यह वक्त थोड़ा सा 13 अप्रैल के पहले सूर्य की दृष्टि से आपके लिए कमजोर है। तो ऐसे वक्त में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा और होने वाली परेशानियां जो कि संभावित है वो आपको नहीं छू पाएंगी अगर आप 3 से 5 माला करते हैं। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और साथ ही चूंकि वो देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, तो और वहां पे कई तरह के योग बन रहे हैं। देखो मैं पहले योग बता देता हूं। एक तो शनि सूर्य पितृ दोष, शनि राहु श्रापित दोष, सूर्य राहु ग्रहण दोष, राहु बुध जड़त्व दोष, राहु शुक्र व्याभिचारी योग, है ना। कितने वहां पे दोष बन रहे हैं। वहां पर सूर्य बुध भी है तो बुध आदित्य योग भी है, लेकिन वो बेचारा क्या करेगा, बुध बच्चा है, नीच का है वहां। तो वहां पे मल्टीपल योग बन रहे हैं और वहां पर नेगेटिव योगों की संख्या ज्यादा है, तो हम वहां सावधानी रखेंगे। वाणी के भाव में है तो वाणी पर नियंत्रण, और मारक भाव में है तो थोड़ा स्वास्थ्य पे नियंत्रण, अपने आप को ट्रैक करेंगे। केतु की दृष्टि है तो स्वास्थ्य में होने वाली कोई भी परेशानी को छिपा के रखते हैं। तो मैं सभी को यही एडवाइस करूंगा कि एक बार अपने हेल्थ को जरूर चेक कराएं, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक रहेगा आगे की जर्नी के लिए। क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है। कभी भी जिंदगी में आप किसी भी मुकाम पे हो, कितने भी पैसे हो आपके पास, कितने भी कामयाब हो, सबसे पहले अगर कोई चीज हमेशा आएगी तो वो आपकी हेल्थ ही रहेगी, आपकी फिटनेस रहेगी। हेल्थ में कोई भी समस्या आई तो पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नजर आने लगती है। तो उसका ध्यान रखें।
उन्हें सावधान रहने की जरूरत है जिनकी कुंडली में रिलेटेड दोष है जो कि वहां फॉर्म हो रहा है। तो मैंने अभी क्या क्या बोला? ग्रहण दोष, शापित दोष, पितृदोष, जड़त्व दोष, व्याभिचारी योग। तो जिनकी कुंडली में है तो उनको ज्यादा इंपैक्ट आएगा। अब देखो, राहु शुक्र का व्याभिचारी योग है तो इसके लिए बहुत ज्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्याभिचारी योग आपके चरित्र से संबंधित है। वो आपको कुछ ऐसे घटनाक्रम से लेकर अभी गुजरेगा जिसमें हो सकता है कि 31 मई तक की बात कर रहा हूं, आपके कदम डगमगा जाए, आप कुछ अनैतिक कर बैठे, तो आप अपने आप को नियंत्रण में रखें, क्योंकि केतु की दृष्टि है तो संबंध छिपे हुए रहेंगे। यानी कि यदि आप घर में कुछ और है, बाहर कुछ और है, या आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या कुछ छिपे हुए संबंध हैं, तो ये 31 मई तक, पूरा अप्रैल और ये मई आपको बहुत ज्यादा प्रोवोक करेगा कि आप उन चीजों में ज्यादा लिप्त रहें। लेकिन जैसे ही वहां से राहु हटेंगे, हो सकता है कि ये चीजें दुनिया के सामने आ जाए और 7.5 चल रही है तो कहीं आपके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। इसीलिए बहुत ही नियंत्रण में रहना है। तो व्याभिचारी योग सिर्फ आपकी परीक्षा लेता है, आपके चरित्र की परीक्षा लेता है, आपके अपने आप पर नियंत्रण की परीक्षा लेता है। तो जब प्लैनेटरी इफेक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी में भी वैसे ही परिवर्तन होते हैं, मानसिक रूप से हम वैसा ही सोचते हैं और गलतियां होती हैं। अगर इसके दूसरे इफेक्ट की बात करें तो जो लोग विवाहित हैं, वैवाहिक जीवन से गुजर रहे हैं और उनके जीवन में थोड़ी निरस्ता आ गई थी, तो वहां पे इस योग के कारण प्यार बढ़ेगा। दोस्तों, अब मैं 3 अप्रैल को होने वाले एक महत्वपूर्ण गोचर की बात करूंगा जो कि तीसरे भाव के स्वामी है और आपके करियर यानी कि 10वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि अभी आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे थे मिथुन राशि। वो 3 अप्रैल को आपके 6ठे भाव में चले जाएंगे। मंगल का 6ठे भाव का गोचर अच्छा होता है, लेकिन वो कर्क राशि में जाएंगे और कर्क राशि उनकी नीच राशि है। यानी कि मंगल देव अच्छे गोचर में तो जाएंगे, आपके करियर के स्वामी नौकरी वाले भाव में जाएंगे, निर्णय वाले भाव के स्वामी 6ठे भाव में जाएंगे, प्रतिस्पर्धा वाले भाव में जाएंगे, लेकिन वो नीच के हो जाएंगे। तो ट्रांसलेशन इज कि निर्णय की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि मंगल तो मंगल है। करियर के स्वामी होते हुए नौकरी वाले भाव में गए तो नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे। अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते थे, नौकरी बदलना चाहते थे, तो पिछले 7.5 के दौरान आपको यह मौका नहीं मिल रहा था, तो ये टाइम में वो आपको यह मौका दे देंगे। लेकिन सिर्फ कमी एक बात की है। कमी किस बात की है? मंगल देव अभी नीच राशि में रहेंगे और अभी लंबे समय के लिए रहेंगे। तो किसी भी भाव के स्वामी या कोई भी ग्रह जब कमजोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड चीजों में मुश्किलें आती। अब मंगल देव कमजोर पड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मंगल देव हमारी बॉडी का पावर हाउस है। अब पावर हाउस में कमी आएगी, हमारे बॉडी में पावर की कमी आएगी। वो हमारे ब्लड का नेतृत्व करते हैं, जोश और जुनून का नेतृत्व करते हैं। तो अचानक से हमें कार्य करने की इच्छा तो होगी, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, थोड़ा लेथार्जिक बिहेवियर हो जाएगा। ऐसे में मन से भी थोड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, ईगो निकलकर बाहर आना शुरू होगा। हो सकता है क्रोध आना भी प्रारंभ हो जाए। तो इसको मैनेज करने के लिए थोड़ा मंगल के बीज मंत्र आप कर सकते हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले बहुत समय से मंगल की स्थिति अच्छी नहीं चल रही। कहीं मिथुन में, कर्क में, फिर मिथुन में वक्री होके गए, फिर कर्क में जा रहे हैं। तो ये बीज मंत्र आपको काफी राहत दे सकता है, क्योंकि मंगल देव वहां अकेले हैं, कोई युति नहीं है। तो ये एक राहत की बात है कि चलो वहां कम से कम अकेले तो हैं, कमजोर हैं लेकिन अकेले तो हैं।
कोई उन्हें परेशान तो नहीं कर रहा। और कर्क राशि में ऐसे ही रिजल्ट्स अच्छे होते हैं मंगल देव के। तो सिर्फ अगर आप मंत्र कर लेते हैं तो उनकी निजता का कोई भी प्रभाव अप्रैल के महीने में आपकी सफलता के ऊपर नहीं आएगा। दोस्तों, मंगल जब छठे भाव में आएंगे तो चौथी दृष्टि आपके भाग्य को देंगे, तो भाग्य भी मजबूत। सातवीं दृष्टि विदेश भाव को दे देंगे और आठवीं दृष्टि आपको दे देंगे, यानी कुंभ राशि को दे देंगे। तो यहां भी विदेशी संपर्कों से लाभ को मंगल देव दिखाते हुए, आपके निर्णय से सफलता को दिखाते हुए, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी है, डिसीजंस, करेज दिखानी पड़ेगी। मंगल देव क्या बोलते हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो रिस्क लीजिए, करेज, डिसीजंस लीजिए। कहते हैं ना कि रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ योर सक्सेस। रिस्क तो लेना पड़ेगा जिंदगी में अगर कामयाबी चाहिए। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको वही जिंदगी मिलेगी जो आप अभी जी रहे हैं। अगर उससे बेटर चाहिए तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। वहीं अब 14 अप्रैल को जो गोचर होने वाला है वो सूर्य देव का होने वाला है। बिजनेस वाले भाव के स्वामी हैं, अभी ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं, पितृ दोष में फंसे हुए हैं, लेकिन 14 अप्रैल को पूरा का पूरा समीकरण बदल जाएगा। शास्त्रों के अनुसार अपने गोचर के सबसे बढ़िया भाव में यानी तीसरे भाव में गोचर करेंगे और उच्च की राशि में गोचर करेंगे, यानी कि कहें तो पूरे वर्ष में सबसे बेहतरीन गोचर में और बेहतरीन फ्रीक्वेंसी में रहेंगे। क्या लाभ मिलेंगे? बिजनेस तो दौड़ेगा क्योंकि बिजनेस वाले भाव के स्वामी हैं। वैवाहिक मामलों में चल रहे विवाद निपटेंगे, प्यार बना रहेगा। पार्टनरशिप में किए जा रहे कोई भी काम अभी फलदायी रहेंगे अगले 1 महीने तक, 14 अप्रैल के बाद। साथ ही 14 अप्रैल के पहले जो खतरा था पिता के स्वास्थ्य को, पिता को, हार्ट को, आत्मसम्मान को, कॉन्फिडेंस को, वो सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा। यानी कि अगर पिता के स्वास्थ्य में कोई परेशानी 13 अप्रैल के पहले पहले थी तो 14 अप्रैल के बाद वो रिकवरी की ओर चलना शुरू हो जाएगी। अपोजिट हो जाएंगी चीजें, एकदम अपोजिट। कोई भी हार्ट पेशेंट थे, उनको परेशानी हो रही थी तो 13 अप्रैल को स्थिति कुछ और है, 14 अप्रैल को कुछ और है। 14 अप्रैल के बाद स्थितियां बहुत अच्छी होती हुई। और अब देखिए छठे भाव के अच्छे गोचर में मंगल चले गए अप्रैल में और तीसरे भाव के सबसे बेहतरीन गोचर में सूर्य देव चले गए। तो यहां 2 ग्रहों का साथ मिल गया। शनि देव भी चांदी का पाया लेकर उतरती हुई 7.5 में चले गए। यहां पे 3 आपको सपोर्ट मिलते हुए। राहु भी वहां है, भले श्रापित दोष है, लेकिन राहु हमेशा कुंभ राशि के लिए अच्छे रहे हैं और रहेंगे, ये शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। गोचर में मंगल देव का गोचर भी शुभ, छठे भाव का गोचर, लेकिन चूंकि वो नीच हो रहे हैं तो सिर्फ मंत्र करें। बुध का गोचर भी शास्त्रों के अनुसार दूसरे भाव में अच्छा है और शुक्र देव का भी गोचर दूसरे भाव में अच्छा है और वो उच्च के भी हैं। तो अधिकतर ग्रह आप कुंभ राशि के लिए सपोर्ट में जाते हुए, हर तरह से आपको लाभ देते हुए, सपोर्ट देते हुए, मदद करते हुए, तो 13 अप्रैल के पहले जो थोड़ा सा कमजोर वक्त है उसे इग्नोर करें और अपनी पूरी ताकत लगा दें अपनी सफलता को पाने में, अपने लक्ष्य को पाने में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि अप्रैल का महीना आपकी जिंदगी का एक नया आरंभ बने और अपनी जिंदगी में आप एक सकारात्मक दिशा की ओर बढ़े, एक अच्छे लक्ष्य की ओर बढ़े, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो। वहीं आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी कर दें। और चूंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा समय है, सेलिब्रेशन का समय है, उतरती 7.5 में चले गए, तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए आप जाएं। नमस्कार, मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।